चैनल नवी विथ स्टडी एंड फन। आज हम बनाने जा रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित दैनिक पाठ योजना, जिसकी इकाई हमारी पद्य से संबंधित रहेगी। पद्य में आज हम वाद्य का अध्ययन करने वाले हैं। समयावधि हमारी 30 से 35 मिनट की रहेगी। इकाई हमारी पद्य है और पद्य के अंदर हम वाद्य का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक में हम देखते हैं विद्यार्थी पद्य या वाद्य से संबंधित भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी पद्य से संबंधित भाषा तत्वों का प्रत्ययस्मरण प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड है छात्र पद्य से संबंधित शब्दों के शुद्धोच्चारण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड आता है हमारे अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में हम देखते हैं विद्यार्थी वाद्य कविता को सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी वाद्य कविता को बोलकर अर्थग्रहण प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड आता है अपना अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में हम देखते हैं विद्यार्थी वाद्य कविता को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी वाद्य कविता को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है अपना कौशल। कौशल के अंतर्गत हम देखते हैं कि विद्यार्थी वाद्य कविता का शुद्ध उच्चारण कुशलता का विकास कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी वाद्य नामक कविताओं का संकलन कर सूची बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है अपना अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत हम देखते हैं विद्यार्थी वाद्य नामक कविता को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी वाद्य नामक कविता के बारे में जानने की रुचि ले सकेंगे या जानने के बारे में इच्छा प्रकट कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है अपना अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हम देखते हैं विद्यार्थी वाद्य नामक कविता के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सेकंड है हमारा विद्यार्थी वाद्य नामक कविता की महत्ता को जानकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। आगे देखते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य जो शिक्षण सामग्री है वह है हमारी श्वेतवर्तिका, झाड़न, संकेतक, लपेट फलक इत्यादि। इसके अलावा विशिष्ट जो शिक्षण सामग्री है वह है वाद्य नामक कविता को प्रदर्शित करता हुआ मॉडल या चार्ट। शिक्षण विधि है हमारी व्याख्यान विधि। शिक्षण प्रविधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हम देखते हैं विद्यार्थी कवित्री लल्ल दद्द द्वारा रचित कविता वाद्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए देखते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर। इसमें 2 कॉलम है, छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में है उड़ने वाले कुछ पक्षियों के नाम बताइए। विद्यार्थी क्रिया में आएगा तोता, मैना, चिड़िया आदि। सेकंड है सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा भारत को। थर्ड है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा कश्मीर को। फोर्थ है कश्मीर की लोकप्रिय संत कवित्री कौन थी जिनका जन्म पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। विद्यार्थी क्रिया में आएगा कवित्री लल्ल दद्द। फिफ्थ है कवित्री लल्ल दद्द द्वारा रचित
वाद्य कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा नेरोत्तर। चलिए देखते हैं उद्देश्य कथन को। उद्देश्य कथन में प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवित्री लल्ल दद्द द्वारा रचित कविता वाद्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदुओं में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है रस्सी कच्चे धागे की ... घर जाने की चाह है। सेकंड है खा खा कर कुछ ... साकल बंद द्वार की। थर्ड है आई सीधी राह ... क्या उतराई। नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और शामपट सार। फर्स्ट है हमारा रस्सी कच्चे धागे की से, जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का सस्वर वाचन करेंगी। यहाँ पे आदर्श वाचन नहीं आएगा, ये गद्य के अंदर आता है, गलती से लिख गया है शायद। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सेकंड है खा खा कर कुछ साकल बंद द्वार की। इसमें है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्राध्यापिका 1 या 2 विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थर्ड है उसके अंदर हम अशुद्धि संशोधन देखते हैं। छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन के समय विद्यार्थियों द्वारा की गई अशुद्धियों का संशोधन करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी अशुद्धि संशोधन में सहयोग करेंगे। चलिए देखते हैं काठिन्य निवारण। शब्द एवं अर्थ, बाक यानी वाणी। नेक्स्ट आता है नाव, तो अर्थ होगा इसका शरीर रूपी नाव। शब्द है भवसागर, अर्थ है संसार रूपी सागर। शब्द है हुक, अर्थ है तड़प या वेदना। शब्द है चाह, अर्थ है इच्छा। शब्द है अहंकारी, अर्थ है अभिमानी। शब्द है सांकल, अर्थ है जंजीर। शब्द है उतराई, अर्थ है सदकर्म रूपी मेहनताना। शामपट कार्य भी हमें यही करना है। इसके बाद देखते हैं हम लिखित एवं निरीक्षण क्रिया। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्द एवं अर्थ लिखने के लिए कहेंगी और कक्षा का निरीक्षण करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी शब्द और अर्थ अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा सरलीकरण। छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का सरलीकरण करेंगी। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी सरलीकरण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट आता है अपना केंद्रीय भावबोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है वाद्य कविता की कवित्री कौन है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा लल्ल दद्द। सेकंड है मनुष्य का अहंकार क्यों बढ़ता है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा भोग विलासिताओं के कारण। थर्ड है कवित्री के अनुसार किसको पाने के प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। विद्यार्थी क्रिया में आएगा ईश्वर को पाने के प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। नेक्स्ट है भाव सौंदर्यात्मक प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है शरीर सांसारिक कष्टों से मुक्ति कब पा सकता है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा प्रभु की शरण में जाने से पा सकता है। सेकंड है कवित्री किसका वर्णन कर रही है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा गोपियों और ब्रजवासियों का। थर्ड क्वेश्चन है भोग विलासिताओं के कारण हमें किसका भय है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा बढ़ते अहंकार का। नेक्स्ट आता है छात्राध्यापिका क्रिया में संभावी पद्य। कौन भांति राही है बिरदू, अब देखी वी मुरारी, बीधे मोसो आई के गीदे गीदही तारी। सस्वर वाचन
छात्राध्यापिका उचित यति गति के साथ पाठ का सस्वर वाचन करेंगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्राध्यापिका 1 या 2 विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगे। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। नेक्स्ट है तुलनात्मक प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है संभावी पद्य में किसका वर्णन किया गया है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। सेकंड है दोनों पद्यों में क्या समानता है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा दोनों में ही ईश्वर के बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं पाठ का सारांश। पाठ के सारांश में बताया गया है कवित्री कहती है कि वह अपने सांसों की कच्ची रस्सी की सहायता से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। तुम इस संसार की भोग विलासिताओं में डूबे रहते हो। भोग, त्याग, सुख दुख के महत्व का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। यहाँ हमारे पाठ का सारांश समाप्त होता है। यानी प्रभु को पाने के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों में फर्स्ट प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वाद्य कविता की कवित्री कौन है। क है लल्लदद्द, ख है सूरदास, ग है घनानंद और घ है कृष्ण। नेक्स्ट है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे ... भवसागर पार। तो यहाँ क्या आएगा देव भवसागर पार आ जाएगा। नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। वाद्य कविता में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है। ईश्वर का वर्णन किया गया है। लघुत्रात्मक प्रश्न में आएगा ईश्वर को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न और गृह कार्य प्रश्न। वाद्य कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, वर्णन कीजिए। ये हमारा निबंधात्मक प्रश्न और गृह कार्य प्रश्न हो जाता है। और यहाँ